अंग्रेजों के द्वारा, उसको हम लोग पुराने सर्वे के नाम से जानते हैं। आप लोग भी कह सकते हैं उसे हम लोग CS सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं। वो 1892 से लेकर के 1920 ईस्वी तक चला था। उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो देश के आजादी के बाद जमींदारी प्रथा सिस्टम हुआ करता था हमारे इस स्टेट में या सभी जगह लगभग। तो जमींदारी प्रथा 1956 के आसपास ये व्यवस्थाएं खत्म हो गई। जब जमींदारी प्रथा खत्म हो गया तो सभी शक्तियां जो है स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो गया। सभी का जो मालिक है वो राज्य सरकार हो गया। सभी कंट्रोलिंग जो भी सिस्टम है वो जमींदार से खत्म होकर करके राज्य सरकार में निहित हो गया। जब राज्य सरकार में निहित हो गया उसके उपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हम अब अपने स्तर से एक सर्वे कराएंगे। तो आप लोग को याद होगा 1962 से लेकर के 1990 ईस्वी तक रिविजनल सर्वे, जिसको आप लोग नया सर्वे के नाम से जानते हैं, रिविजनल सर्वे, इसी को पुनरीक्षण सर्वे भी कह सकते हैं, यह कार्यक्रम चला था 1962 से लेकर 1990 तक। यह पूरे बिहार के 24 जिलों में प्रारंभ किया गया था, लेकिन 24 जिलों में यह अंतिम रूप से फाइनल नहीं हुआ। कुछ ही जिलों में नया सर्वे, नया खतियान हमारा लागू हुआ। जैसे कि हमारा मुजफ्फरपुर जिला है तो इस जिला में रिविजनल सर्वे वैलिड है और वह अधिसूचित है, नोटिफाइड है। 14 जिला, बाकी 38 जिलों से 14 जिला आप घटा दें तो जितना जिला अगर बच रहा है तो वैसे जिला हैं जहां से 1906 के सर्वे के आधार पर ही, यानी कि 130 साल 25 साल के आधार पर ही अभी तक वहां की जो नागरिक है, जो भी जनमानस है, इतने पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ही अभी तक वो लोग मालिकाना हक प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग उसी खतियान के आधार पर सर्वे में बने हुए हैं, अपनी जमीन की मालिकाना हक प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन 1962 का सर्वे, जो नया सर्वे, और जो पुराना सर्वे जो 1893 से प्रारंभ होकर के 1920 तक चला था, ये दोनों सर्वे लगभग एक ही प्रकार का सर्वे था। दोनों सर्वे मानवीय आधारित था, ह्यूमन बेस्ड था, श्रमसाध्य प्रोसेस था। काफी लंबे समय तक उस समय सर्वे हुआ करता था। अमीन साहब आते थे और 10-10 साल, 15-15 साल तक कई एक मौजा में सर्वे हुआ करता था और पूरी तरह वह सर्वे पारंपरिक विधि से हुआ करता था, जैसे कि लग्गी, चेन, टेप, धुरगी, लग्गा, या जो भी मापने का जो पुराना विधि था उस विधि से सर्वे हुआ करता था, चेन, टेप, जरिब से। लेकिन उस समय हमारा देश इतना डिजिटाइज नहीं था, इतना संसाधन नहीं थी, इतना विकसित नहीं था, डिजिटल के क्षेत्र में क्रांति नहीं था। लेकिन वर्तमान में जो अभी हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिहार विशेष सर्वेक्षण, स्पेशल सर्वे, यह सर्वे जो है पूर्व में जो सर्वे हुआ था उससे ये बिल्कुल अलग तरह का एक तरह से सर्वे है। वह क्योंकि पुराना सर्वे या नया सर्वे जो हुआ था वह ह्यूमन बेस्ड था, उसमें श्रमसाध्य प्रोसेस था। वर्तमान में जो हम सर्वे करने जा रहे हैं यह टेक्नोलॉजी बेस्ड है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत सर्वे होने जा रहा है। यह सर्वे पूरी तरह आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से सर्वे होने जा रहा है। यह सर्वे एरियल सर्वे के हवाई सर्वेक्षण होने जा रहा है। हवाई सर्वे में एक HRSI हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज की सहायता से हवाई सर्वे जब हुआ था, आपके गांव में जस्ट कुछ दिन पहले हुआ होगा, नक्शा तैयार होने से पहले किसी भी गांव में एरियल फ्लाइंग होता है, हवाई जहाज फ्लाइंग करते हैं, तो हवाई जहाज के माध्यम से राज्य सरकार ने 3 एजेंसी को हायर कर रखी है। वो हवाई जहाज में हाई रिजोलेंस सैटेलाइट इमेज लगा होता है, मतलब कह सकते हैं कि HD कैमरा, जो हाई रिजोल्यूशन HD कैमरा लगा होता है, उसके माध्यम से कई राउंड मारते हैं हवाई एरियल
और उसके बाद पूरे गांव का एक पिक्चर तैयार होता है। और जैसे कि आप लोग उस समय जिस समय हवाई जहाज फ्लाइंग किया होगा, उड़ान भरे होंगे, उस समय आप लोग का प्लॉट जिस लेवल में होगा, आप लोगों ने वो प्लॉट अपना बना के रखा होगा। हूबहू हवाई जहाज जो पिक्चर लिए होंगे उनमें जो कैमरा कैप्चर आया होगा वो सेम टू सेम आपका प्लॉट हूबहू सेम वही आया होगा। उसी को हवाई एजेंसी लैब में मॉडलिंग या सुपर इम्पोज्ड करके एक मानचित्र, एक नक्शा का निर्माण होता है। और वही नक्शा को लेकर के अमीन साहब आपके गांव में जाएंगे। क्योंकि अभी का जो सर्वे है, हमको सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना है कि धरातल पर जो चीज मौजूद है, धरातल पर हमारा जो प्लॉट जिस आकृति में है वही आकृति उसी प्रकार हमारा नक्शा भी हूबहू होना चाहिए। यानी कि धरातल का आधार और हमारा नक्शा का आधार दोनों मैच होना चाहिए। इसकी ग्राउंड ट्रूथिंग का कार्य हमारे अमीन करेंगे। क्योंकि यह जो सर्वे है इसमें आप लोग रोड सड़क जब कभी बन रहा होगा, हाईवे, नेशनल हाईवे, तो इंजीनियर लोग को देखते होंगे कि एक मशीन से देख करके काम करते रहते हैं, बड़े बड़ी दूर देखते होंगे। वो मशीन होता है, ETS होता है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। उसकी मदद से हम लोग सर्वे करेंगे। जहाँ भी डिस्प्यूट प्रॉब्लम होगा, किसी भी रकबा की संबंधित इशू आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन की सहायता से करेंगे। वर्तमान का सर्वे पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति की है, पूरी तरह साइंटिफिक तरीका से, वैज्ञानिक विधि से, आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से सर्वे करने जा रहे हैं। इसीलिए ये सर्वे अंतिम सर्वे है। इसमें आप लोग की भागीदारी सुनिश्चित बिल्कुल 100